वाराणसी विकास प्राधिकरण पे हम इसमें खड़े हैं और एक विवाद इन लोगों के पीछे। इनका ऐसा कहना है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार अब कवरेज कर रहे हैं। आज इनकी मीटिंग हुई है, क्या कुछ आज मीटिंग में हुआ? मीटिंग में आज हम लोग की मीटिंग सभी लोग थे, अपर सचिव साहब से हुई है। तो हमारा जो गुडकेश शर्मा जी से, गुडाकेश जी से, तो हमारा एक मुख्य प्रश्न ये था लैंड यूज से, और लैंड यूज का निस्तारण विभाग नहीं कर पा रहा प्राधिकरण, तो हमारी यही मुख्य समस्या थी। उस पे इन्होंने कोई भी संतुष्टिजनक जवाब जो है नहीं दिया है। और पहले के सारे भी जो है बड़े पार्सल उधर ही हैं। लैंड पार्सल जो है टाउन प्लानिंग एरिया के सारे बाहर हैं, और यहाँ जितने लोग हैं ज़्यादातर लोगों ने जो है एग्रीकल्चर ज़मीनों पे जो है अपना प्लॉटिंग किया हुआ है। तो वो है कि हमारा लैंड यूज आप चेंज करिए, उसके बाद हम मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हैं। बस यही बात। क्या कारण है कि आपकी बात नहीं मानी जा रही? अभी इन लोगों का कहना ये है कि जो भी मतलब प्लॉटिंग हो रही है यहाँ पे, वो प्लॉटिंग मेनली स्वीकृत आधार पे ही किया जाएगा। उसके अलावा ये कुछ भी सुनने को तैयार आपके कुछ प्रश्न आपने तैयार किए हैं, वो पढ़ करके बताइए। मेरी जो मेन प्रश्न है, मैं प्रश्न ये चाहता हूँ करना कि जो कस्टमर प्लॉट ले चुके हैं, ठीक है, उन्होंने रजिस्ट्री कराई, वो रजिस्ट्री का पैसा उन्होंने सरकारी खाते में दिया, तो जब सरकार को उन्होंने फीस दिया है तो किस आधार पे ये उस रजिस्ट्री को अमान्य करके उनकी दी गई बाउंड्री को तोड़ रहे हैं? मेरा मेन प्रश्न ये है। उसके बाद कई लोग ऐसे कस्टमर हैं जो आज भी ईएमआई भर रहे हैं। साल 2 साल 3 साल पहले उन्होंने प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीद के उन्होंने कैसे भी करके ईएमआई भर रहे हैं उसका, और उनका ईएमआई पूरा नहीं हुआ, यहाँ प्लॉट दस्तीकरण हो गया। ठीक है, वो लोग आज के टाइम पे बहुत परेशान हैं और सोच रहे हैं कि हम ईएमआई भरें या अपना प्लॉट बचाएं या क्या करें। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स। और उसके अलावा अगर ये इस तरीके से करते रहेंगे तो जो भारत सरकार ने रजिस्ट्री के लिए बनाई हुए नियम है, उसमें जो खाते में पैसा जा रहा है वो क्या अमान्य है? वो क्या गलत पैसा जा रहा है? हाँ, राजस्व वसूली जो कर रहे हैं ये लोग, वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं? क्या वो अमान्य है? क्या वो गलत है? तो इस पे सोचना चाहिए कि आखिर गलत कौन है, हम गलत है या लोग गलत हैं या सरकार गलत है? क्या कहेंगे? हम तो श्रीमान जी यही कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी बनारस में बीसी साहब रहे होंगे। जो नए बीसी साहब आए हैं ये इस समय का प्लाट तोड़ें, जो नया प्लाटिंग चल रहा है उस पर अपना नियम कानून बताएं, न कि 12 साल पहले 15 साल पहले जो लोगों को प्लाट बेच दिया गया है वो अपनी बाउंड्री कराएं, उनको ये न तोड़वाएं। सचिव साहब से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये मसला सिर्फ वाराणसी विकास प्राधिकरण का नहीं है, पूरे प्रदेश में लागू है। वाराणसी हम ये नहीं करें, वो लागू करें, वो लागू करने के लिए उनका हक है, लेकिन वो लागू अब से करें जब से लागू करना है। 15 साल पहले का मकान ना तोड़ें, जो 15 साल पहले रजिस्ट्री करा लिया है। अगर 4 साल 5 साल पहले ये लोग सोए हुए थे तो जो बन चुका है उसको छोड़ दें। ठीक है, जो भी नया नियम लाना आज से, अभी से जो भी प्लॉटिंग हो रही है नई, उस पर वो लोग चलाएं बुलडोजर। पुराने जो हो चुके हैं उस पर बुलडोजर चला के क्या मिल रहा है? आखिर उसका रजिस्ट्री हो चुका है, दाखिल खारिज हो चुका है, कस्टमरों ने पोजीशन ले लिया है, तो अब किस बिहाफ पे उनको तोड़ के नुकसान पहुंचाया जा रहा है? ये तो गलत है, सरासर गलत है। प्लाटर पूरा प्लाट को बेच दिया है, खरीदने वाले खरीद लिए हैं 20 फीट के रास्ते पे, 15 फीट के रास्ते पे। अब आप जाके उसको तोड़ रहे हैं। जब पूरा प्लाट बिक गया तो आपको तोड़ने से 30 फीट रोड कहाँ से हम दे देंगे? 15% पार्क कहाँ से दे देंगे जब उसमें जमीन है या नहीं? सब रजिस्ट्री हो गई, कोई बलिया का है, कोई गोरखपुर का है, कोई बिहार का है, अलग अलग जगहों से। जी, अलग अलग जगहों से सभी लोग, कोई 1 बिस्वा कोई 2 बिस्वा लिया है। अभी ऐसे कंडीशन में हम आपको कहाँ से 15% पार्क दे और 30 फीट का रोड दे? अब श्रीमान जी हम बस इतना आपसे निवेदन है कि जो प्लॉटिंग हो रही है उसमें आपका नियम शर्त सब माना जाएगा, लेकिन अब के प्लॉटिंग सर देखिए, आज हमारी अपर सचिव सर से बात हुई। उस बातचीत में क्या कुछ निकला? उस बातचीत में हमने एक क्वेश्चन अपना रखा था, जो कि मुताबिक उनके हमने पूछा कि अगर हम 2 बीघे का प्लाट लेते हैं, 10 कैरेट से अगर प्लाट लिए तो 1,83,000 प्रति बिस्वा के हिसाब से उनको पैसा हमको देना पड़ रहा है। तो हम बोले जो 1,83,000 रुपये आप ले रहे हैं, मतलब 1,450 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से 2 बीघे में आता है इनका 73 लाख रुपए। उसके बाद हम 30 फीट का रोड बना रहे हैं और 15% पार छोड़ रहे हैं, मतलब 15% 2 बीघे का आ रहा है 6 बिस्वा, मतलब 72 लाख रुपए। और किसान से हमने ज़मीन मान लीजिए ले रखा है 10 लाख रुपए बिस्वा। टोटल उसकी प्रॉपर्टी की कीमत हो गई 4 करोड़ रुपए। 73 लाख रुपए हम इनको देंगे और 73 लाख रुपए हम छोड़ेंगे प्लाट में पार्क के लिए, मतलब उसकी कीमत होगी 5 करोड़ 45 लाख रुपए। अब उसको हमें बेचने के लिए स्पेस मिल रहा है केवल 22 बिस्वा,
बात को समझिए। और वहाँ की रेट 17-16 लाख रुपए बिस्वा है और हमारी कास्टिंग ही 26-27 लाख रुपए बिस्वा हो जा रही है। उसमें हमको एग्रीमेंट कराना है, स्टाम्प का पैसा देना है, तो उसको कैसे हम उस रेट में बेचेंगे जहाँ की वो बिक्री ही नहीं है। वो बिक्री ही नहीं, उसको कैसे बेचेंगे हम? वो बोल रहे हैं कि हम अपनी नौकरी बचाएंगे। ठीक है, आप अपनी नौकरी बचाइए, लेकिन जो भी पैसा आदमी लगा रहा है उसको तो 2 पैसा मिलना चाहिए। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। और अपनी फीस के लिए बोले हम जो 73 लाख रुपए लेंगे, लेकिन हम प्लाट के अंदर कुछ करेंगे नहीं। तो आप किस बात का कौन सा विकास करेंगे? और मेन रोड जब 10 फीट का है, आप उसको 30 फीट करवा रहे हैं, हम लोग उसको 30 फीट कर रहे हैं। ये 1450 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के रेट से आप क्यों ले रहे हैं पैसा? 2 बीघे पे 73 लाख रुपए ये ले रहे हैं और 6 बीसे पार छोड़ रहा है आदमी। उसका कास्टिंग मतलब जो रेट का जमीन ले रहा है उसका मतलब 2.5 गुना रेट हो जा रहा है। तो अगर वहाँ की बिक्री 15-16 है तो उसको कैसे 30 में बेचेगा आदमी? इसका ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और सर इसमें नतमस्तक पर जा रहे हैं, अपनी नौकरी को बचा रहे हैं। कहें हमें अपनी नौकरी देखनी है तो हम भी चलेंगे माननीय योगी जी के पास। अगर यही मुद्दा इसी तरह मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। अगर यही ऐसे चलता रहेगा तो हमें नहीं लग रहा कि सरकार ज़्यादा दिन ये लोग चलने देंगे। ये खुद अधिकारी लोग ही, हाँ, क्योंकि बाकी लोग का रोजगार खत्म। अब बोल रहे हैं किसानों को, आप बोलिए उस रेट में हम जमीन नहीं लेंगे, किसान बोलेगा हम नहीं देंगे तो जबरदस्ती ले लेंगे। उसकी लड़की की शादी भी तब नहीं हो पाएगी जो सोचा है कि लड़की की शादी हम जमीन बेच करके कर लेंगे। तो अब ये भी संभव नहीं है। और 10,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जहाँ रिंग रोड नहीं थी, रिंग रोड आ गई। मान लीजिए अब उसको कृषि जमीन है, तो सर्किल रेट एक होता है, निर्धारित होता है, उसके हिसाब से ही ना काम चल रहा होगा जी। तो उसके हिसाब से काम चलने को किसान का जबरदस्ती जमीन नहीं लेंगे। हम बार बार बोलते हैं कि यहाँ एकड़ में जमीन नहीं है, 100-200 एकड़, जैसे लखनऊ का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप बनारस का एग्जाम्पल दे करके बनारस को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? आप अपनी नौकरी बचा रहे हैं तो हम अपना नहीं, अपना स्थिति देखेंगे, परिवार की स्थिति नहीं देखेंगे। प्राचीन नगरी आप उसको तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। आप उसके बाद खुद बोले हम उसका, हमारे पास इसका जवाब नहीं है, हम भी बिजनेस करते हैं। तो आप नौकरी कर रहे हैं तो अपना नियम बताएंगे, हम भी रखेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास और कल एक ज्ञापन देंगे डीएम साहब को। मुख्यमंत्री की ओर जाएंगे अब। जी बिल्कुल मुख्यमंत्री की ओर जाएगा। मेनली हम लोग को समस्या आ रही है नॉर्म्स की। अगर जिसके पास 10-12 बिस्वा ज़मीन है उस पर भी वही नॉर्म्स लागू हो रहे हैं, जिसके पास 100 बिस्वा ज़मीन है उस पर भी वही नॉर्म्स लागू हो रहे हैं। कास्टिंग इतना भाग जाएगा कि हम लोगों को खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। एक समस्या ये आ रही है। दूसरी समस्या है, बहुत सारी ज़मीनें जो है वीडीए परिक्षेत्र में से जो बाहर की हैं उसमें 200 मीटर हाईवे से छोड़कर लैंड यूज ज़्यादातर एग्रीकल्चर है, कृषि है। और हम लोग अभी तक वैसे ही ज़मीनों को लेकर कार्य करते थे, छोटे मोटे प्लॉट लेकर प्लॉटिंग करते थे। अगर वीडीए इतना ही सक्रिय हो, ईमानदार हो और इनकी पारदर्शिता स्पष्ट होती तो पहले शासन प्रशासन से उसका रजिस्ट्री भी रोक लगा दे कि एग्रीकल्चर लैंड पे जब अगर कोई आवासीय प्लॉटिंग करता है तो राजस्व अपनी रेवेन्यू जनरेट वहाँ से नहीं कर सकता है, वहाँ रोक लगा दे, ताकि जो आम जनमानस है वहाँ पर उनको रिलीफ मिल सके। अब वहाँ पर भी कुछ ऐसे बैंक्स, नॉन NBFC बैंक हैं, वो लोन कर दे रहे हैं, लोन कर रहे हैं, वो EMI भर रहे हैं, जब रजिस्ट्री करा लिए हैं। अब बीडीए जाके वहाँ ध्वस्तीकरण कर दिया कि लैंड यूज आप कन्वर्ट कराइए, जो कि बहुत बड़ा इशू है। कन्वर्जन उसकी भी एक अलग प्रक्रिया है, उसमें एक अलग फीस है, उसका वहन कैसे होगा, उसको करेगा कौन? ये बीडीए के पास इसकी कोई स्पष्ट जवाबदेही नहीं बनी, जो कि सबसे बड़ी त्रासदी बनेगी आने वाले समयों में। ये बहुत बड़ी समस्या आएगी, कहे कि बहुत सारे मुख्यमंत्री की बात हो रही है कि अब आप लोग लखनऊ जाने की योजना बना रहे हैं। अगर ये तानाशाही इनकी चलती रहेगी, तानाशाही, हाँ ये तानाशाही है पूरा, वो तो खुलेआम कह रहे हैं। मीटिंग के लिए तो बुलाया ना आपको? हाँ गए थे, मीटिंग में गए थे, वो तो पूरा एकदम तानाशाहियों की तरह बात कर रहे हैं कि नियम से आओ, नहीं तो मैं तो तुमको तोड़ दूंगा, चाहे तुम कितना हो पुराना बनाए रहो। ये बताइए, जिनको हम बेच चुके हैं वो कैसे 20 फीट उनको हमने दिखा रखा है रास्ता रजिस्ट्री में, अब उसको 30 फीट कैसे किया जाए? बैंक से वो लोन ले चुका है, वो लोग लोन EMI पे चल रहे हैं। वो ऑलरेडी वहाँ जमीनें खत्म हो गई हैं, 20 फीट पे ही सारी जमीनें बिक गई हैं। अब उसको तोड़ के 30 फीट किसकी जमीन में हम घुसेंगे? कहाँ से हम अपने पास से ला के देंगे? और उसके बाद जो कृषि भूमि है उसको आवासीय भूमि करने के लिए 10,000 रुपये हेक्टेयर, यानी कि 8 लाख रुपए समथिंग बिस्वा हमें वीडियो को देना होगा, तब तो वो उस जमीन को कृषि से आवासीय करेंगे। वो भी प्रक्रिया बहुत सरल, अब वो भी प्रक्रिया बहुत जटिल है, सरल नहीं है, जटिल है। और ये बताइए, जब 8 लाख रुपए हम इन्हीं को दे देंगे तो क्या किसान को देंगे, क्या डेवलप करे? अब वो उसके बाद ये जो हमसे डेवलपमेंट चार्ज लेंगे
उसका एक भी रुपया हमारे प्लॉट के डेवलपमेंट में नहीं लगाएंगे। उसके बाहर वो कह रहे लगा देंगे, लेकिन आपके प्लॉट में नहीं लगाएंगे। ये तानाशाही नहीं है तो क्या? सुबह मेरी बात हुई तो उनको ये कहना है मिलजुल के काम करें, क्या दिक्कत है? उनका तो ये कहना था सचिव साहब का नहीं है, इनका है कि जैसे मैं चाहूं वैसे करो, और छोटे लोगों को खत्म करके कुछ बड़े बस नामचीन लोग रहे जिनसे ये मिल के 60 गांठ करके अपना काम करे। तो ये तमाम लोग हमारे साथ थे, सबने अपनी अपनी बात रखी। वाराणसी विकास प्राधिकरण, रात का समय है, ठंड का मौसम है, लोगों में बीडीए के प्रति भारी गुस्सा है और इनका ये कहना है कि अब अगर यहाँ से निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे। और एक बड़ी बात सामने ये भी आ रही है कि अगर सरकार गिरती है तो इनमें इन लोगों का ही हाथों का ऐसे ऐसे आरोप भी इन्होंने लगाए हैं। सत्य संदेश के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।